अनसा जामी की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जहां पर जाफर हकीकत तो जान लेता है लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जाकर ऐसे ही सब कुछ नौशेरवान को बता दे। वो यही सोचता है कि न जाने कितनी बड़ी क़यामत बर्पा हो जाएगी जब ये सारी हकीकत मैं जाकर नौशेरवान को बताऊंगा। नौशेरवान तो कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कशमाला है कि अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। कशमाला को मुझे खुद ही समझाना पड़ेगा। जाफर कहते हैं कि मैं जानता हूँ वो औरत इतनी जल्दी समझने वालों में से बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद इस घर की सलामती के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। मैंने इस घर का नमक खाया, इस घर को इस तरह से उजड़ता और बिखरता नहीं देख सकता। जाफर सोचते हैं कि अगर मैंने फिर दुआ बीबी को इस घर में लाने की कोशिश की तो अम्मा साईं और बाबा साईं कभी भी दुआ को इस घर में नहीं रखेंगे जब तक कशमाला की हकीकत सबके सामने नहीं आ जाती। जाफर सोचते हैं कि कशमाला से जाकर मैं खुद ही बात करूंगा। जिस तरह से ये सब कुछ तुमने दुआ की जिंदगी में जहर भरा है, इसी तरह जो तुमने इतनों की जिंदगियां बर्बाद की है, खुद ही अम्मा साईं बाबा साईं को बता दो। अदरवाइज मैं अगर सच्चाई सबके सामने लेकर आया तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। या फिर अब कशमाला के पास चला जाते हैं। कशमाला कहते हैं कि बीबी साईं मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी काम है, क्या हमारी 2 मिनट बात हो सकती है? ये बात सुनने के बाद कशमाला कहते हैं कि हाँ जाफर, आखिर क्या बात है? तुम मुझे काफी परेशान लग रहे हो, क्या किसी चीज की जरूरत है? ये सुनने के बाद जाफर कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ मुझे आपकी मदद की जरूरत जरूर है। ये बात सुनने के बाद कशमाला कहती है कि हाँ जाफर बोलो, आखिर क्या बात है? जाफर कहते हैं कि बीबी साईं ये बात अब किसी से भी ढकी छुपी नहीं है और ये इस बात का अंदाजा मुझे बहुत अच्छे तरीके से है कि जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि जहर आपने दिया था साईं साहब को। ये बात सुनकर कशमाला कहती है क्या हो गया है तुम्हें जाफर, पागल तो नहीं हो गए? तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो? आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, वो भी अपने साईं को जहर दूंगी? ऐसा मुमकिन ही नहीं। मैंने तुम्हारे साईं को जहर नहीं दिया, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है और दुआ ने तुम्हें भड़काकर भेजा है। दुआ की बातों में आने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये बात सुनकर जाफर कहते हैं कि नहीं बीबी साईं, उन्होंने मुझे आपके पास बिल्कुल भी नहीं भेजा। मैंने खुद सच्चाई जानी है और सच्चाई जानने के बाद ही आपके पास आया हूँ, इसलिए अभी वक्त है अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। आप तो जानती हैं कि नौशेरवान गजनवी कितनी मोहब्बत करते हैं दुआ से। ये सुनने के बाद कशमाला कहते हैं कि उसकी मोहब्बत कम करने के लिए ही तो मैंने उसकी जिंदगी से दुआ को निकाला है। दुआ के बारे में कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन दुआ ने इतना बड़ा धोखा दिया है तुम्हारे साईं साहब को, अभी भी तुम दुआ की हमायत ही करोगे? जाफर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, सच्चाई की हमायत मैं करूंगा और मुझे अब कोई भी नहीं रोक पाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जाए और जाफर को सच्चाई बता दे। लेकिन कशमाला कैसे अपनी बातों से फिरने वाली थी। जाफर के बारे में अब सोच कर कहती है कि आखिर ये बहुत ही शातिर दिमाग इंसान है, इससे भी कहीं ज्यादा मैं। कशमाला कहती है कि आखिर क्या बात है, किस बारे में तुम्हें सच्चाई पता चल चुकी है? जाफर कहते हैं कि जो कुछ भी आपने सरफराज के साथ मिलकर खेल खेला है दुआ बीबी के साथ, आप भी जानती हैं बहुत अच्छे तरीके से और जानता मैं भी बहुत अच्छे तरीके से हूँ, इसलिए आपको वार्न कर रहा हूँ कि आप अगर ये सारी बातें बता देती है खुद अपने मुंह से तो बेहतर होगा, अदरवाइज आपके और भी सच्चाइयां इसके साथ साथ बाहर आएंगी कि जाफर जान चुका है जवार साईं का कातिल कोई और नहीं बल्कि उनके घर में उनकी अपनी बीवी। जाफर अपने आप को बहुत ही कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पाता, क्योंकि वो जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि कशमा सीधी उंगली से घी निकालने वाली औरत नहीं, बल्कि इसको तो टेढ़ी उंगली से घी निकालने की आदत है, तो इसके साथ टेढ़ा ही होना पड़ेगा। फिर अब बहुत गुस्से में आ जाता है। कशमाला से कहते हैं कि कशमाला जी, आपको क्या लगता है कि आपका सच सबके सामने नहीं आएगा? तो आप फिक्र मत कीजिए, आपका सच तो सामने आ चुका है। नहीं कि आपने नौशेरवान को जहर देने की कोशिश की या फिर दुआ और सरफराज के दरमियान कोई भी अफेयर वगैरह नहीं था, वो सब कुछ आपका खेल था। आपने सरफराज को पैसे दिए हैं इस काम के लिए। अब ये बातें सुनने के बाद माला कहती है कि तुम अब मुझे लगता है कि माला की बातों में आकर अपनी बीबी साईं पर इल्जामात लगाओगे। ये बातें आप कशमाला को बहुत बुरी लगती है तो कशमाला पूरे घर में शोर मचा देती है। साईं अम्मा साईं जैसे ही आते हैं कहते क्या हो गया है माला, इस तरह से शोर क्यों कर रही हो? कशमाला कहती है कि अम्मा साईं देखिए ना जाफर मुझसे कैसे बातें कर रहा है। ये बात सुनकर बहुत ही अम्मा साईं हैरान हो जाती है और कहती है क्या मतलब है इस बात का? कशमाला कहती है कि इन्होंने मुझे कहा है कि मैंने अपने साईं साहब को जहर दिया है और सरफराज और दुआ की जिंदगी मैंने इस तरह से अजीर्ण की है। मैंने जानबूझकर दुआ और सरफराज पर इल्जाम लगाया है। ये बात सुनने के बाद अम्मा साईं कहते हैं कि जाफर क्या हो गया है, तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो? कशमाला कहती है कि जब दुआ इससे अपने काम करवाएगी और दुआ की बातों में आकर ये सब कुछ ऐसे ही तो कहेगा। जाफर अब बहुत ही हैरान होता है कि इसने तो मुझे ही फंसा दिया है। जाफर कहते हैं कि मैं आपसे कोई भी गलत बयानी अम्मा साईं नहीं कर रहा, मैं आपसे जो बात भी कर रहा हूँ वो सच ही कर रहा हूँ।
मुझे झूठ बोलने की जरूरत ही क्या है। ये बात सुनने के बाद अम्मा सही कहती है कि मैं जानती हूँ बेटा कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन फिर भी ये सब कुछ तुम क्यों कह रहे हो। जफर कहते हैं कि अम्मा सही क्योंकि सच यही है, इसलिए कशमाला बीबी को अब अपना हकीकत कबूल करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर कशमाला कहते हैं कि आखिर कैसे हकीकत जाफर, तुम्हें क्या हो गया है, तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो। जाफर कहते हैं कि बीबी साई मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला और ना ही मैं कोई ऐसी वैसी बात कर रहा हूँ, इसलिए आपको ऐसा क्यों लग रहा है अम्मा साई कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये बात सुनो कहती है कि बेटा इसलिए क्योंकि कशमाला ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। कशमाला कभी भी अपने साई के साथ इतना बड़ा धोखा तो नहीं कर सकती, ये बात तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। जाफर कहते हैं कि अम्मा साई यही तो बात है कि आपको इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। आप इसकी बातों में आकर अपनी बहुत ही बड़ी जिंदगी की गलती करने जा रही हैं। अम्मा सही कहती है कि बेटा मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, लेकिन जाफर तुमसे तो मैं ये उम्मीद नहीं रख सकती थी कि तुम इस तरह उसकी बातों में आकर अपनी ही बीबी साई पर इल्जाम तराशी शुरू कर दोगे। ये बात सुनकर कहती है कि बिल्कुल भी नहीं अम्मा साई, मैं किसी पर इल्जाम तराशी नहीं कर रहा, लेकिन हाँ बस कशमाला बीबी को वक्त से बचाया हूँ जब ये बिल्कुल तनहा हो जाएंगी। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज्यादा अम्मा सही परेशान है कि जाफर कभी भी इस तरह से हमारे साथ झूठ तो नहीं बोलता, लेकिन फिर भी क्या पता कि जो कुछ भी जाफर कह रहा हो वो सच ही कह रहा हो। जाफर कहता है कि मैं जानता हूँ अम्मा सही आपको मेरी बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे पास इसके सारे सबूत भी मौजूद है। अम्मा सही कहती है कैसे सबूत और क्या मतलब है इस बात का। जाफर कहते हैं कि इस बात का मतलब तो आपको बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। मैं तो कशमाला बीबी का फायदा करना चाहा था, लेकिन कशमाला बीबी शायद अपना फायदा खुद भी नहीं चाहती, इसलिए अब जो भी होगा कशमाला बीबी को खुद ही भुगतना पड़ेगा। कशमाला अब सोच लेती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं जानती हूँ कि अब मुझे क्या करना है। कशमाला को पता है कि सिर्फ मेरा वीक पॉइंट है और जाफर उसे ही मेरे सामने लेकर आएगा, लेकिन उसे लाने से पहले ही मैं सारे काम ही तमाम कर दूंगी। मैं कभी भी इसको नहीं लाने दूंगी, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तब ही तो वो सोच लेती है कि अब मुझे जाफर के कहने से पहले पहले ही इस सारे काम को तमाम करना होगा। अब अपने मुलाजिम से कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द किसी न किसी तरीके से अब सरफराज को ठिकाने पर लगाना होगा, अगर नहीं लगाओगे तो बहुत ही बड़ा हंगामा हो जाएगा। ये सुनने के बाद अब मुलाजिम कहते हैं कि बीबी साई आप फिक्र मत करें, अब जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा और बहुत ही जल्द उस शख्स को भी ठिकाने पर लगा देता हूँ। ये सुनने के बाद कहती है कि अगर तुम ऐसा कर देते हो तो बहुत ही अच्छा, अगर ऐसा नहीं करोगे तो बहुत ही बुरी तरह से हम फंस भी सकते हैं। बात सुनने के बाद अब कशमाला का मुलाजिम कशमाला के कहने पर जाते हैं सरफराज को मारने के लिए, पर कशमाला बहुत ही बड़ी गलती करने जा रही है, जहाँ पर कशमाला अपने मुलाजिम को कहकर अब सरफराज को किडनैप करवा देती है। लेकिन सरफराज यही कहते हैं कि आखिर मेरा कसूर बताओ कशमाला, मैंने तुम्हारी मदद की और तुम उल्टा मुझे उसका ये सिला दे रही हो। कशमाला कहते हैं कि मैं जानूंगी ये राज अपने दिल में नहीं रखोगे, तुम एक लालची और घटिया किस्म के इंसान हो, कहीं से भी तुम्हें पैसों की लालच मिलेगी तो ये राज तुम सबके सामने खोलकर रख दोगे। ये बात सुनने के बाद कहते हैं कि ऐसी कोई बात भी नहीं, आप मेरे बारे में गलत सोच रही हैं। आखिर क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपके सारे राज मैं सबके सामने खोलकर रख दूंगा। ये बात सुनकर कहती है कि क्योंकि मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकती, तुम पर यकीन करना मेरी जिंदगी की बहुत ही बड़ी गलती होगी। ये सुनकर कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात भी नहीं, मैं आपके साथ कभी भी धोखा नहीं करूंगा, बस आप मुझे यहाँ से आजाद कर दीजिए। लेकिन सरफराज भी कोई इतना आम इंसान नहीं था कि वो इस शख्स से बचकर उसके चुंगल से भाग ना सके। और सरफराज भी अब इसी कोशिश में होता है कि किसी न किसी तरीके से इस शख्स से मुझे छुटकारा मिल जाए और मैं यहाँ से भाग जाऊं। अब जैसे ही जाफर देखता है कि यहाँ पर तो मुझे कहीं भी सरफराज नजर नहीं आ रहा, वो इसकी तलाश में निकल जाता है कि सरफराज को मुझे ढूंढना ही होगा। दूसरी तरफ सरफराज भी अपनी मुकम्मल कोशिश कर रहा होता है यहाँ से निकलने का, तो यहाँ से निकलने के लिए अब सरफराज किसी हद तक कामयाब हो जाता है, जबकि अब कशमाला का मुलाजिम फोन सुनने के लिए बाहर जाता है। अब कशमाला के मुलाजिम को पीछे से जाकर वो उसके सर में कोई चीज मार देता है, जिसकी वजह से
कशमाला का मुलाजिम वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। सरफराज वहां से भागता भागता अपने शहर की तरफ आ जाता है। सरफराज को कोई होश भी नहीं रहती। अब जैसे ही सरफराज की हालत भी काफी बुरी हुई होती है तो जाफर उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेते और कहते हैं कि तुम कहाँ पर थे, मैं तुम्हें काफी ज्यादा ढूंढ रहा था। अब कहते हैं सरफराज की कशमाला बीबी ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से फंसा दिया, अब वो मेरी जान लेना चाहती। सुनने के बाद जाफर कहते हैं कि आखिर तुमने क्या किया कि वो तुम्हारी जान लेना चाहती थी। सरफराज कहते हैं कि मैं तो बस उसके लिए काम किया था, लेकिन उसने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला, कभी सोच भी नहीं सकता था। ये बात सुनकर जाफर कहता है कि तुम मुझे हकीकत बताओ नहीं है, और ये इस बात का अंदाजा मुझे बहुत अच्छे तरीके से है कि जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि जहर आपने दिया था साईं साहब को। ये बात सुनकर कशमाला कहती है क्या हो गया तुम्हें जाफर, पागल तो नहीं हो गए? तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो? आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, वो भी अपने साईं को जहर दूंगी? ऐसा मुमकिन ही नहीं, मैंने तुम्हारे साईं को जहर नहीं दिया, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है और दुआ ने तुम्हें भड़काकर भेजा है। दुआ की बातों में आने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये बात सुनकर जाफर कहते हैं कि नहीं बीबी साईं, उन्होंने मुझे आपके पास बिल्कुल भी नहीं भेजा, मैंने खुद सच्चाई जान ली है और सच्चाई जानने के बाद ही आपके पास आया हूँ, इसलिए अभी वक्त है, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। आप तो जानती हैं कि नौशेरवान गजनवी कितनी मोहब्बत करते हैं। दुआ से ये सुनने के बाद कशमाला कहती है कि उसकी मोहब्बत कम करने के लिए ही तो मैंने उसकी जिंदगी से दुआ को निकाला है। दुआ के बारे में कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन दुआ ने इतना बड़ा धोखा दिया है तुम्हारे साईं साहब को, अभी